नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों ये जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे वो लाइब्रेरियन की है, जो कि स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सेट 1 से लेकर हमने 10 तक करा दिया है। आज जो है सेट नंबर 11 कराया जाएगा। इसमें जो है जो कि पूरा कुल जो सेट दिया हुआ है वो 15 सेट है, जिसको हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो कि स्टेट का अभी हमने नोटिफिकेशन देखा कि आ चुका है, ठीक है, और लेट का भी आने ही वाला है। सितंबर में जो है ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसमें देरी ना करें, प्रैक्टिस सेट से जो है प्रैक्टिस करते रहें। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए प्रथम पुस्तकालय समिति कहाँ गठित की गई थी? तो ये कहाँ गठित की गई थी पूछ रहा है। तो ये जो पहला पुस्तकालय जो था, यानी कि पुस्तकालय समिति जो है, ये पहला पुस्तकालय जो समिति था ये कोलकाता विश्वविद्यालय में जो है ये गठित किया गया था। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 24 जनवरी 1857 को हुई थी। और इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सबसे पुराना बहुविषयक विश्वविद्यालय होने का इसे गौरव प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट है क्या है, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो साक्ष्य के 4 मुख्य स्रोत जो हैं ये पूछ रहा है। तो कौन है? तो वैज्ञानिक साहित्य, व्यावसायिक विशेषज्ञता, संगठनात्मक डेटा और हितधारकों के मूल्य और चिंताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वाद विश्लेषण। क्या है? स्वाद विश्लेषण में अवसर और खतरे किससे संबंधित होते हैं? तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये संगठन के बाहरी वातावरण से जो है ये संबंधित होते हैं। चेंज मैनेजमेंट के एडीकेआर क्या है? एडीकेआर मॉडल में ए का क्या अर्थ होता है? तो एडीकेआर मॉडल में जो है ए का जो अर्थ होता है वो पूछ रहा है। तो ए का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो जो है आपका ऑप्शन बी, जागरूकता के बारे में जो है इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ए का अर्थ क्या होता है? अवेयरनेस। ठीक है, क्या होता है? अवेयरनेस होता है, यानी कि परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में आपको जागरूकता देता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन गवर्नेंस। क्या है? इंफॉर्मेशन गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो है मुख्य अंतर पूछ रहा है। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सूचना के जीवन चक्र को संभालने पर केंद्रित है, जबकि इंफॉर्मेशन गवर्नेंस उस पर लागू होने वाली नीतियों और जवाबदेही की रूपरेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि OAIS रेफरेंस मॉडल में प्रिजर्वेशन डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन का क्या कार्य होता है? तो इसका क्या कार्य है? तो ये जो है आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की प्रामाणिकता, संदर्भ और सिद्धता को बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना। टैलेंट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? टैलेंट मैनेजमेंट में 9 बॉक्स ग्रिड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है? तो ये कर्मचारियों के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन करने और उत्तराधिकार योजना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिजिटल डिपॉजिटरी के संदर्भ में क्या कर रहा है? डिजिटल डिपॉजिटरी के संदर्भ में बिट लेवल प्रिजर्वेशन क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो ये क्या सुनिश्चित करता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपके फाइलें समय के साथ आकस्मिक परिवर्तन या क्षरण यानी कि बीट रोट से सुरक्षित है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू में एक उम्मीदवार से क्या करने की उम्मीद की जाती है? तो एक उम्मीदवार से जो है क्या करने की उम्मीद की जाती है? तो अतीत के विशिष्ट उदाहरण प्रदान करने की, उन्होंने कुछ दक्षताओं का जो है प्रदर्शन कैसे किया, इसकी उम्मीद की जाती है। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में क्या है? एफोर्डेंस। क्या है? एफोर्डेंस का क्या अर्थ है? तो एफोर्डेंस का इसमें क्या अर्थ होता है पूछ रहा है। तो एफोर्डेंस जो है ये किसी वस्तु के गुण जो यह दर्शाते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये इसका अर्थ होता है एफोर्डेंस का यूजर एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट है एक हीट मैप। क्या करें? एक हीट मैप का उपयोग पुस्तकालय के लिए किया जा सकता है। तो हीट मैप का उपयोग जो है पुस्तकालय के लिए क्यों किया जा सकता है? तो पुस्तकालय में सबसे अधिक उपयोग होने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ए बी टेस्टिंग क्या है? ए बी टेस्टिंग क्या है? तो ए बी टेस्टिंग जो है ये क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो ए बी टेस्टिंग जो है आपका किसी उत्पाद के 2 संस्करणों की तुलना करना होता है। पुस्तकालय विपणन यानी कि लाइब्रेरी मार्केटिंग में सेगमेंटेशन का उद्देश्य क्या है? तो सेगमेंटेशन का उद्देश्य पूछ रहा है। तो ये जो होता है उपयोगकर्ताओं को समूह में बांटना ताकि उन्हें उपयुक्त सेवा प्रदान की जा सकते, इसका उद्देश्य होता है।
इनफैक्ट क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये पिछले 2 वर्षों में प्रकाशित लेखों के उदाहरणों के की संख्या को उन 2 वर्षों में प्रकाशित लेखों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच इंडेक्स क्या रहा है? एच इंडेक्स क्या मापता है? तो एच इंडेक्स जो है ये एक शोधकर्ता की उत्पादकता और उद्धरण प्रभाव दोनों को जो है ये मापता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्रीप क्या होता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप क्रीप जो है ये परियोजना के सहमत दायरे से परे अनियंत्रित क्या है, अनियंत्रित परिवर्तन या निरंतर वृद्धि को क्या करता है? ये एस्केप क्रीप होता है। क्या होता है? एस्केप क्रीप होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कानवन क्या है? कानवन पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये कानवन पद्धति का जो उपयोग है कार्य प्रवाह यानी कि वर्क फ्लो को देखने और प्रबंधित करने के लिए, जिससे बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलती है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन FOI और राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या मौलिक अंतर होता है? तो इसमें क्या मौलिक अंतर होता है पूछ रहा है। तो FOI एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है और RTI जो है भारत का विशेष कानून है। इमोशनल इंटेलिजेंस कार्यस्थल में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कार्यस्थल में पूछ रहा है क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह कार्यस्थल पर बेहतर संचार नेतृत्व को क्या करता है? बढ़ावा देता है, इसलिए ये क्या होता है? ये महत्वपूर्ण होता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत पूछ रहा है। तो ये विविध छात्रों को की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीलापन प्रदान करना, जो कि इसका सिद्धांत होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM सिस्टम का उपयोग पुस्तकालयों में किस लिए किया जा सकता है? तो इसका उपयोग जो है पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? तो डिजिटल फुटप्रिंट जो है एक व्यक्ति के ऑनलाइन गतिविधि द्वारा पीछे छोड़े गए डेटा का निशान होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत क्या है? तो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत पूछ रहा है। तो ये जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता सभी डेटा के को जो है समान रूप से व्यवहार करते हैं बिना भेदभाव या शुल्क के अंतर के। ठीक है, इसका ये सिद्धांत है नेट न्यूट्रलिटी का। यूजर पर्सन क्या होता है? तो यूजर पर्सन जो है क्या है? तो ये जो है आपका एक काल्पनिक चरित्र जो उपयोगकर्ता को अनुसंधान के आधार पर एक बड़े उपयोगकर्ता समूह का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये है लाइब्रेरी एडवोकेसी। क्या है? लाइब्रेरी एडवोकेसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ है ये पुस्तकालयों के मूल्य और जरूरतों के लिए समर्थन बनाने और संचार करने की प्रक्रिया होता है। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट क्या कर रहा है? स्ट्रैटेजिक फोरसाइट क्या है? तो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट जो है ये क्या है? तो ये जो है वर्तमान रुझानों के आधार पर रणनीतियां बनाना जो है ये स्ट्रैटेजिक फोरसाइट होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की अवधारणा जिसे स्टीफन कोवे ने लोकप्रिय बनाया, किस पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है? तो ये किस पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है? तो ये उन चीजों पर जिन पर हम सीधे प्रभाव डाल सकते हैं उन पर ये ध्यान केंद्रित करने का जो है सुझाव देता है। पब्लिक डोमेन में कौन सी कृतियां शामिल हैं? तो पब्लिक डोमेन में कौन सी कृतियां शामिल है पूछ रहा है। तो ऐसी कृतियां जिनका कॉपीराइट समाप्त हो गया है वो शामिल होती हैं। डेटा जर्नलिज्म क्या है? तो डेटा जर्नलिज्म जो है ये कहानियों को बताने, खोजने और विश्लेषण करने के लिए डेटा का उपयोग करने वाली पत्रकारिता है। लीडरशिप और मैनेजमेंट में अक्सर क्या अंतर बताया जाता है? तो ये जो है लीडरशिप भविष्य की दृष्टि पर केंद्रित होती है, जबकि मैनेजमेंट जो है वर्तमान कार्य के नियंत्रण पर जो है ये केंद्रित होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पूछ रहा है। तो ये जो होता है एक संगठन के भीतर साझा मूल्य, विश्वास, व्यवहार और धारणाएं जो उसके कामकाज को प्रभावित करती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। सक्सेशन प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो सक्सेशन प्लानिंग जो है ये संगठन के नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कास्ट बेनिफिट क्या है? कास्ट बेनिफिट एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस का उपयोग जो है ये किसी परियोजना की व्यवहार्यता या का आकलन करने के लिए किया जाता है। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्किंग क्या है? तो बेंचमार्किंग जो है ये क्या है पूछ रहा है। तो ये जो है सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपने संगठन की प्रक्रियाओं और प्रदर्शन मैट्रिक्स की तुलना सर्वश्रेष्ठ संगठनों से करने की प्रक्रिया होती है। डिजिटल वेलनेस का क्या अर्थ है? तो डिजिटल वेलनेस का अर्थ पूछ रहा है इसमें। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ये प्रौद्योगिकी के साथ साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना शामिल होता है।
क्रॉस रेफरेंस क्या कह रहा है, क्रॉस रेफरेंस एक कैटलॉग या इंडेक्स में क्या करता है, तो ये एक कैटलॉग और इंडेक्स में जो है क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, तो यह जो है उपयोगकर्ताओं को एक पद या शीर्षक से दूसरे संबंधित पद या शीर्षक पर जो है निर्देशित करता है। फंड अकाउंटिंग का उपयोग और गैर लाभकारी संगठनों जैसे पुस्तकालयों में क्यों किया जाता है, तो फंड अकाउंटिंग का उपयोग जो है गैर लाभकारी संगठनों जैसे पुस्तकालयों में ये क्यों किया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी, निधियों के उपयोग और प्रबंधन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का क्या अर्थ होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है सास का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। सास जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई क्या करता है, तो एपीआई जो है ये क्या करता है, तो यह विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट किस प्रकार के कैटलॉगिंग का एक सिद्धांत है, तो ये किस प्रकार का कैटलॉगिंग का सिद्धांत पूछ रहा है, तो ये जो है आपका सहकारी कैटलॉगिंग यानी कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का एक सिद्धांत है। डिजिटल सिटीजनशिप में क्या शामिल है, तो डिजिटल सिटीजनशिप में जो है ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए मानदंड और कौशल जो है ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। क्या कह रहा है, फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, तो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो है क्या अंतर होता है, तो ये जो है फ्रीवेयर उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन इसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। क्या है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को अक्सर सुपरिटेंडेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करके क्यों व्यवस्थित किया जाता है, तो ये क्यों व्यवस्थित किया जाता है, तो ये जो है क्योंकि यह दस्तावेजों को जारी करने वाली सरकारी एजेंसी द्वारा व्यवस्थित करता है। आउटरीच क्या है, लाइब्रेरियनशिप। आउटरीच लाइब्रेरियनशिप का क्या लक्ष्य है ये पूछ रहा है, तो इसका क्या लक्ष्य होता है, तो ये जो है समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाना और सेवा पहुंचाना होता है। इंफॉर्मेशन रेडिडेंसी क्या है, इंफॉर्मेशन रेडिडेंसी क्या है, ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन रेडिडेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन बी जो है संचार की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, आवश्यकता से अधिक डेटा का उपयोग करने के लिए ये इंफॉर्मेशन रेडिडेंसी का जो है उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। यूजर ऑटोनॉमी पुस्तकालय सेवाओं के डिजाइन में क्यों एक महत्वपूर्ण विचार है, तो क्यों जो है ये एक महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है परपेचुअल एक्सेस। क्या कह रहा है, परपेचुअल एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लाइसेंसिंग में क्या है, तो ये जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लाइसेंसिंग में पूछ रहा है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तक निरंतर पहुंच का अधिकार, भले ही पुस्तकालय भविष्य में सदस्यता जो है ये रद्द कर दे। नेक्स्ट है फंडर रेजिंग। क्या है, फंड रेजिंग में केस फॉर क्या है, सपोर्ट क्या है, तो फंड रेजिंग में केस फॉर सपोर्ट क्या होता है, तो ये जो है एक बजट अनुरोध होता है। क्या होता है, एक बजट अनुरोध होता है, सॉरी एक बजट अनुरोध नहीं, एक दस्तावेज जो बताता है कि किसी संगठन का समर्थन क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, एक दस्तावेज जो बताता है कि किसी संगठन को जो है समर्थन क्यों मिलना चाहिए, फंड रेजिंग होता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में फैसेटेड क्लासिफिकेशन का एम्यूरेटिव क्लासिफिकेशन पर मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ पूछ रहा है, तो इसका मुख्य लाभ जो है यह अधिक लचीलापन और नए जटिल विषयों को समायोजित करने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है लाइब्रेरी एंजाइटी। कह रहा है लाइब्रेरी एंजाइटी को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या होता है, तो इसका जो प्रभावी रणनीति है एक क्या है, स्वागत योग्य वातावरण बनाना, स्पष्ट साइनेज प्रदान करना और जो है सुलभ मैत्रीपूर्ण स्टाफ पर सहायता जो है प्रदान करना होता है। कॉपीराइट का फेयर डीलिंग सिद्धांत फेयर यूज से कैसे भिन्न है, ठीक है, तो कॉपीराइट का फेयर डीलिंग सिद्धांत जो है फेयर यूज से कैसे भिन्न है पूछ रहा है, तो ये जो है फेयर डीलिंग एक सीमित अपवाद है जबकि फेयर यूज जो है एक लचीला सिद्धांत होता है। रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में डिस्पोजिशन शेड्यूल का निर्दिष्ट करता है, ठीक है, तो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में जो है डिस्पोजिशन शेड्यूल का निर्दिष्ट करता है, तो ये कौन करता है, तो ये जो है रिकॉर्ड को कब तक जो है बनाए रखा जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए या संग्रहित किया जाना चाहिए जो है ये निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के कार्ड क्या है, कार्ड सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कार्ड सॉर्टिंग का उपयोग जो है
उपयोगकर्ताओं के मानसिक मॉडल को समझने और सामग्री के संगठन को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो LMS के बारे में पूछ रहा है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक शिक्षा प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है टेक्निकल प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से कैसे संबंधित है? तो टेक्निकल प्लानिंग पूछ रहा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से जो है ये कैसे संबंधित है? तो ये जो है टेक्निकल प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लागू करने का एक माध्यम होता है। फोकस ग्रुप का संचालन करते समय मॉडरेटर की भूमिका क्या होती है? तो फोकस ग्रुप को संचालन करते समय मॉडरेटर की भूमिका पूछ रहा है। तो ये जो है एक निर्देशित चर्चा को सुविधाजनक बनाना, एक सुनिश्चित करना कि सही प्रतिभागी भाग ले और बातचीत विषय पर बनी रहे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सस्टेनेबिलिटी पुस्तकालयों में किस पर लागू होती है? ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी पुस्तकालयों पर जो है किस पर लागू होती है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सहित दीर्घकालिक व्यवहार्यता और प्रभाव पर जो है ये लागू होती है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम यानी कि ILS की एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल का क्या कार्य है? तो इसका ILS का एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल पे पूछ रहा है दोस्तों, ये क्या कार्य है इसका? ठीक है, तो इसका क्या कार्य होता है? तो ये जो होता है आपका पुस्तकालयों क्या है पुस्तकालय सामग्री के आदेश प्राप्ति और भुगतान की प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है। बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग पुस्तकालयों में क्या गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा करता है? तो ये जो है आपका व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के संग्रह, भंडारण और संभावित दुरुपयोग के बारे में जो है ये चिंताएं जो है पैदा करता है। नेक्स्ट दिया है कोलाबोरेटिव कलेक्शन डेवलपमेंट क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो ये जो है कई पुस्तकालयों द्वारा संसाधनों को साझा करने, लागत कम करने और व्यापक संग्रह प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना है। लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या कर रहा है? लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है पूछ रहा है। तो ये जो है कर्मचारियों को प्रेरित और सशक्त बनाकर संगठनात्मक परिवर्तन को प्रेरित करने पर जो है ये केंद्रित होता है। प्रोजेक्ट क्या है? चार्टर क्या है? तो प्रोजेक्ट चार्टर पूछ रहा है। तो ये जो है आपका एक औपचारिक दस्तावेज जो एक परियोजना को अधिकृत करता है और परियोजना प्रबंधक को संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार देता है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है डेटा रेसिडेंसी को कम करने और डेटा अखंडता को सुधार करने के लिए एक डेटाबेस को व्यवस्थित करना होता है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी कि CIP डेटा कौन बनाता है? तो CIP डेटा जो है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाता है। रिटर्न ऑन क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना कैसे की जाती है? तो इसकी गणना पूछ रहा है। तो इसकी गणना जो है निवेश से लाभ माइनस निवेश की लागत बटे निवेश की लागत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लॉसरी और इंडेक्स में क्या अंतर है? तो ग्लॉसरी और इंडेक्स में अंतर पूछ रहा है। तो ग्लॉसरी शब्दों की सूची है जबकि इंडेक्स जो है पाठ्य में विषयों या नामों की सूची होती है। सेंसरशिप और चयन के बीच क्या नैतिक अंतर होता है? तो सेंसरशिप और चयन के बीच जो है क्या नैतिक अंतर होता है पूछ रहा है। तो ये जो है चयन जो है पेशेवर मानदंडों के आधार पर सामग्री है, जबकि सेंसरशिप विवादास्पद या आपत्तिजनक को जो है बाहर करने पर ये केंद्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यूजर जर्नी मैपिंग क्या कर रहा है? यूजर जर्नी मैपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए किया जाता है? तो ये जो है उपयोगकर्ताओं के अनुभव को समझने और बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया क्या है? तो डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो ये जो है डेटा को एक स्टोरेज सिस्टम, कंप्यूटर या प्रारूप से दूसरे में स्थानांतरित करना होता है। मार्केटिंग मिक्स के 4P यानी कि 4PS क्या होता है? तो मार्केटिंग मिक्स में जो है 4PS क्या होता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका 4PS का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होता है, यानी कि उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है रिमोट एक्सेस के लिए पुस्तकालय आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये जो है प्रॉक्सी सर्वर का जो है ये यूज करते हैं। एथिक्स ऑफ केयर का दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो एथिक्स ऑफ केयर का जो है ये एथिक्स ऑफ केयर जो है का दृष्टिकोण जो है किस पर जोर देता है पूछ रहा है। तो ये जो है रिश्तों, पारस्परिक निर्भरता और देखभाल करने की जिम्मेदारी पर ये जोर देता है। एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? तो ये जो है क्या दर्शाता है पूछ रहा है। तो ये आपका संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंध और संरचना को जो है दर्शाता है। क्या है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि KPI क्या होता है? तो KPI जो है
ये एक मापने योग्य मूल्य जो दर्शाता है कि कोई संगठन प्रमुख व्यवसायिक उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त कर रहा है। डिजिटल डिवाइड के दूसरे स्तर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड के दूसरे स्तर का क्या अर्थ है पूछ रहा है। तो ये जो है इंटरनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल और साक्षरता में अंतर के लिए होता है ये। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्यूए का फोकस क्या है? तो क्यूए का फोकस पूछ रहा है, तो ये जो है दोषों को रोकने पर जो है इसका फोकस होता है। सिस्टमैटिक रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू में क्या अंतर है? तो सिस्टमैटिक रिव्यू जो होता है वो और क्या होता है? तो सिस्टमैटिक रिव्यू एक विशिष्ट शोध का उत्तर देने के लिए एक कठोर और दोहराने योग्य पद्धति का उपयोग करता है, जबकि लिटरेचर रिव्यू जो है अक्सर अधिक व्यापक और वर्णनात्मक होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में प्रिसीजन और रिकॉल के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच का संबंध जो होता है वो होता है वे अक्सर एक व्युत्क्रम संबंध रखते हैं। प्रिसीजन बढ़ाने से रिकॉल कम हो सकता है और इसके विपरीत हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कर रहा है? ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा जिसे कैरल एवेक ने जो है विकसित किया है, क्या है ये? तो ये क्या है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका यह विश्वास की प्रयास और सीखने के माध्यम से क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। वेब क्रॉलर क्या कर रहा है? वेब क्रॉलर या स्पाइडर का क्या कार्य होता है? तो वेब क्रॉलर या स्पाइडर का कार्य पूछ रहा है। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है सर्च इंजन इंडेक्सिंग के लिए व्यवस्थित रूप से वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज करना होता है। डिजास्टर प्लानिंग के में जो है हॉट साइट क्या होता है? तो डिजास्टर प्लानिंग में जो है हॉट साइट क्या होता है पूछ रहा है। ये जो है एक पूरी तरह से सुसज्जित बैकअप सुविधा जिसे तुरंत चालू किया जा सकता है, ये होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीड गैप एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नीड गैप एनालिसिस का उपयोग पूछ रहा है। तो ये जो है आपका एक वर्तमान स्थिति और वांछित भविष्य की स्थिति के बीच के अंतर की पहचान करने के लिए किया जाता है। कॉन्ग्रेटिव क्या है? कॉग्निटिव वाकार्थू क्या है? कॉग्निटिव वॉक थ्रू किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ये किस प्रकार का जो है मूल्यांकन है? तो ये जो है गुणात्मक मूल्यांकन है। क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन है। डेटाबेस स्कीमा क्या है? तो डेटाबेस स्कीमा पूछ रहा है। तो ये क्या होता है? तो ये जो है डेटाबेस की संरचना का एक खाका जो बताता है कि डेटा कैसे व्यवस्थित होता है और संबंध कैसे बनते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है ये आपका भौतिक संपत्ति जो है ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट पुस्तकालयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है आपका यह पुस्तकालय और समुदाय के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाता है, जिससे सेवाएं अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बनती है। साइलो मेंटलिटी एक संगठन में जो है क्या है? साइलो मेंटलिटी एक संगठन में क्या है? तो ये जो है एक संगठन में क्या है? तो ये जो है विभिन्न विभागों या टीमों द्वारा जानकारी साझा करने या सहयोग करने से इनकार करना है। टैग क्लाउड या वर्ड क्लाउड क्या होता है? तो टैग क्लाउड या वर्ड क्लाउड जो होता है ये पाठ डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व जिससे शब्दों का आकार उनकी आवृत्ति के अनुपात में होता है। आरएसएस यानी कि रियली सिंपल सिंडिकेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है पूछ रहा है। तो ये वेबसाइटों को स्वचालित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक पुस्तकालय के लिए क्यों फायदेमंद हो सकती है? तो ये जो है क्यों फायदेमंद हो सकती है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका यह पुस्तकालय को संसाधनों विशेषज्ञता और दर्शकों को साझा करने की अनुमति देती है, जो केवल संभव नहीं होगा। इसके लिए ये फायदेमंद हो सकती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनल मार्केटिंग का लक्ष्य होता है। तो इंटरनल मार्केटिंग का लक्ष्य क्या होता है? तो ये जो है संगठन के कर्मचारी जो है ये क्या होते हैं? ये इंटरनल मार्केटिंग का लक्ष्य है। क्या है? इंटरनल मार्केटिंग का लक्ष्य जो है संगठन के कर्मचारी होते हैं। इंटरनल मार्केटिंग का विचार यह है कि ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा देने से पहले एक संगठन को पहले अपने कर्मचारियों को बेचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दिया हुआ लॉजिकल पॉलिसी क्या है? तो लॉजिकल पॉलिसी जो है ये क्या होता है? तो ये जो है एक त्रुटि है जो एक तर्क को अमान्य बनाती है। लॉजिकल पॉलिसी तर्क में खामियां हैं जो एक तर्क को कमजोर या अमान्य बनाती है, भले ही निष्कर्ष सच लगे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस का ढांचा क्या करता है?
ठीक है। तो इसका जो गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस यानी कि जीआरसी का ढांचा एक संगठन के शासन, जोखिम प्रबंधन और नियामक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के दृष्टिकोण को एकत्रित करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्कुलोस्टिकल डिसऑर्डर को रोकने के लिए पुस्तकालय कार्यस्थलों में एर्गोनॉमिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये एर्गोनॉमिक्स जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है यह कर्मचारियों की भलाई और दक्षता को अधिकतम करने के लिए कार्य क्षेत्र और उपकरणों को डिजाइन करने पर जो है ये केंद्रित होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन का अध्ययन क्या जांच करता है? तो इसका जो अध्ययन है ये क्या जांच करता है? तो कैसे शक्ति संबंध, ठीक है, आर्थिक प्रणाली और राजनीति सूचना के उत्पादन, वितरण और पहुंच को प्रभावित करती है। सर्विस डिजाइन ब्लूप्रिंट क्या है? तो सर्विस डिजाइन ब्लूप्रिंट जो है यह एक विजुअल टूल है जो सेवा की पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी का दृष्टिकोण क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी का दृष्टिकोण जो है ये क्या है पूछ रहा है। तो ये जो है सूचना को एक उत्पाद के रूप में देखता है जिसे खरीदा, बेचा और स्वामित्व में रखा जा सकता है। टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टीएफ आईडीएफ क्या होता है पूछ रहा है। तो टीएफ आईडीएफ जो है ये एक संख्यात्मक आंकड़ा जो यह दर्शाता है कि यह संबंध शब्द एक संग्रह में एक दस्तावेज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस और इक्विटी ऑफ एक्सेस पुस्तकालयों के मूल मूल्य क्यों है? ठीक है। तो इसका मूल मूल्य जो है ये क्यों है? तो ये जो है यह पुस्तकालयों की भूमिका को एक लोकतांत्रिक समाज में ज्ञान के समान वितरणकर्ता के रूप में दर्शाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या कह रहा है? क्राइसिस मैनेजमेंट में पहला कदम आमतौर पर क्या होता है? तो क्राइसिस मैनेजमेंट में पहला कदम जो है आमतौर पर संकट को नजरअंदाज करना होता है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।